अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ जी सभी दोस्त खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे। ये जी अपने कबूतर आज बाहर खोल दिए, ठीक है। और देखें माशाल्लाह परिंदे खुद ही उड़ उड़ के ऊपर नीचे बैठ रहे हैं। और जो कल वाली मादी और नर थी वो अंदर से ही बाहर नहीं आई, वो नीचे मादी बैठी हुई है और वो ऊपर नर बैठा हुआ है और एक ऊपर वो टैडी कबूतर बैठा हुआ है अपना। ये अपने परिंदे ऊपर बैठते जा रहे हैं। ये देखिए ये गई ऊपर। ये बच्चे बुच्चे अपने तय में फिर रहे हैं अभी, ठीक है। जो खोले हुए थे और जो कल बांध के छोड़े थे वो भी खुड्डे में ही हैं, सदमे में ही हैं। उनकी जगह बदल गई है ना, ज़रा टेंशन हो रही उनको। और बाकी के परिंदे अपने ये खुले में, ठीक है माशाल्लाह। और ऊपर से वो गर्मी का कुछ ना पूछो उस्ताद जी, गर्मी का बहुत बुरा हाल है। गर्मी बहुत पड़ रही है लाहौर में। अब और सेका इतना ज़्यादा है कि मैं आप दोस्तों को बता नहीं सकता, ठीक है। वैसे टम्परेचर तो 38-37 चल रहा है, लेकिन फील लाइक 47-48 हुआ है। कल फील लाइक 48 था और आज 46 है, ठीक है। बहुत गर्मी है, पसीना तो रुक ही नहीं ना रहा। ये देखो शर्ट गिली हुई है, कुछ भी नहीं किया। ऊपर आके सिर्फ दाना लेने गया हूँ, दाना लेके आया हूँ। और दाना ज़रा मैं साफ़ करता होता हूँ हवा शवा मार के, वो दाने को हवा शवा मारी है। इसके अलावा कोई और काम नहीं किया, ठीक है। और फिर उसके बाद भी थोड़ी देर नीचे हवा में बैठा हूँ पंखे के नीचे। उसके बाद जाके मैं ऊपर आया हूँ और मैं शर्ट चेंज करके ऊपर आया हूँ, ठीक है। और ये वाली शर्ट भी देखो गीली हो गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो बंदा आपका कोई जानने वाला लाहौर शहर में रहता ना, वो आपको बता सकता है कि बाहर अगर आप कहीं बैठे हुए हैं छत पे या गली में या बाहर कहीं घूम फिर रहे हैं ना, तो आपका पसीना नहीं रुकेगा, ये गारंटी है, ठीक है। इतनी गर्मी हुई है, ठीक है। टम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और परिंदों को जो उनसे हमने थोड़ा सा कूल डाउन रखा हुआ है, ठीक है। इनको वक्तन फ़वक्तन कैल्शियम पी ऐसी चीज़ें देते रहते हैं ताकि ये ज़रा फिटफाट रहें, ठीक है। ये देखो अपने परिंदे उड़ उड़ के ऊपर बैठ रहे हैं। ये मैंने आज वो परिंदा भी खोल दिया जो मैंने पकड़ा हुआ था ना, ये वो नर ऑरेंज रंगों वाला, ये मैंने खोल दिया आज, ठीक है। ये मैंने कल ही खोल के ना अंदर छोड़ दिया था। ये ऊपर जाल पे बैठता है, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी जो उनकी है ना सेटिंग बंदा सेट कर दे ताकि ये ज़रा खुले परों के साथ ऊपर नीचे होना शुरू होए, क्योंकि परिंदा ना अभी ये रिलैक्स हो जाता है। और इसको देखो नमूने जे को, समोसे को, ये समोसा मैंने पहले दिन ही गोल करके छोड़ दिया था। ये ऐसे ही ऊपर नीचे ठापे मारता फिर, ठीक है। अब इनके साथ ज़रा थोड़ा सा पंगा लेना भी ज़रूरी है, आपको पता है वो मैं रह नहीं सकता, ठीक है। ये देखें, ये देखो जी, इनको मैंने छेड़ दिया हल्का सा। गुलाबी रंगों वाला भी उड़ गया, गुड। चीना उड़ा, हाँ चीना भी उड़ गया भाई। ये नया वाला नहीं उड़ा नर, यही बैठा हुआ बस। वो देखो गुलाबी रंगों वाला वो गया हुआ। उड़ तेरी ऐसी थी तैसी, इसकी फ़ौरन ही ब्रेक लग जाती है। इसके ना पर बहुत कम है अंदर से, ये परों में ना इसके पर नहीं है अभी, करीचे बहुत पड़ा हुआ अंदर के परों से, इसलिए ये फौरी तौर पे बैठने की करता है। और ये देखो समोसा, ये समोसा देखो, इसको चेक करो ज़रा समोसे को। ये समोसा लैस नहीं है, लैस हो जाए ना ये 2-2 कलियाँ रहता है बस। अभी ये लैस हो जाएगा, ये देखना ये कितना शुगल कराएगा। ये भी वो पकड़े हुए कबूतरों में आया था, जो गज्जू मत्ते से आए थे ना कबूतर, ये उन्हीं में ही आया था और उन्हीं में से ही लग गया अपने पास। इसको क्या हुआ है, आजा चल, नीवा नीवा आ रहा, नीवा नीवा आ रहा, आ रहा आ रहा आ रहा। ये बैठ गया, ये बैठ गया जाल के ऊपर आके। बाकी अपने परिंदे जो उनसे हैं ये नीचे नीचे घूम रहे हैं अभी। ये चीना बच्चा, गोली बच्चा, ये देखो इन्हें शूटर, ये पता नहीं क्या इसमें आदत है। अब तो पक्का भी हो गया, फिर भी ब्रेक नहीं मारता, उड़ता ये शूटर ही है, ठीक है। मैं कहा शाम का टाइम है, ज़रा हल्का फुल्का इनको गेड़ा खेड़ा लगवा दें। ये बैठना शुरू हो गए, 2-3 परिंदे अपने बैठ गए। ये नर नहीं उड़ा, इसको उड़ाना भी नहीं था, ठीक है। इसको ज़रा ऐसे ही होम करके ही रखा हुआ है कि तू ज़रा चिल प्रोग्राम कर, चिल प्रोग्राम, चिल, ठीक है। और ये मादी जौनसरी भी उड़ी हुई है, छोटी चूँ चली गई एक, ठीक है। और बस यही 4-5 कबूतर अपने उड़े हैं बस। ये 2-3 उड़े थे, ये चीना ड्राम ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया, वो लुंडा भी बैठ गया, ये मादी भी बैठ गई आगे, ठीक है। अब बस ये 4 और एक 5 बच्चा, 5 उड़े हैं अपने, बाकी अपने सारे नीचे ही बैठे हुए हैं अभी। वो दोनों अंदर ही हैं जो कल के बांध के छोड़े हुए हैं ना। और ये राणा साहब वाला एक जौनसरा बच्चा सियालकोटी, ये भी अंदर ही बैठा हुआ है। बाकी अपने परिंदे ये उड़ रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा मैं
ये बैठेंगे आहिस्ता आहिस्ता 1 बाई 1 करके। ये कलदुमा किसी और का है, ये जो उड़ा ना ये किसी और का ही है, ये अपना नहीं है, ठीक है, ये अपना नहीं है, ये किसी और का ही है। हुआ हुआ फुल ठुशू है, ये ठुस फुल हुआ हुआ हो गया। ये अपना नहीं था कलदुमा, रंग लगे हुए थे इसको हल्के हल्के से, पता नहीं जामनी से, तो फिर निकल गया लंबाई। बाकी अपने परिंदे तो माशाल्लाह बिल्कुल सेट उड़ रहे हैं। ये देखो ये बैठे हुए हैं अपने परिंदे। अब ये राना साहब वाली मादी बंदी भी रह गई है, ठीक है, ये भी 2-3 पर इसके भी काम है, ये भी ज़रा निकाल ले, फिर इसको भी खोल देना है। इसके अलावा ये चपड़ा और ये वाला नर तो ऊपर, इसके साथ का एक चपड़ा मेरा शाम को खड़ा होके ज़ाया हुआ है, फजूल ज़ाया हुआ है कसम से। एमी बेटैमा जिहा उड़ के ना खड़ा हो गया, तो उस बाद तो टुटे ही नहीं। मैं कहा उस दिन मैंने उड़ाए ही नहीं थे, तो ये शौकी कर गया बच्चा, और उसने ओए होए आज जिसने कैसी शूट मारी है ऊपर से, गुच्छी मार के ही आया सीधा ठम करके छत पे। अब अपने एक राना साहब वाला का मगर ऊपर गया हुआ है, वो ऊपर घूम रहा है, ये लगा ही आ रहा है, वो भी आ जाएगा। इसकी मादी बैठ गई है ना, हाँ उसकी मादी बैठ गई है, ये बैठ गई है, इसके साथ लगा हुआ है आजकल। ये वाली मादी दिखाई जो कोने पे बैठी हुई है, इस मादी के साथ इसका जोड़ा लगा हुआ है, इसके मगर ही दुआले हुआ रहता है, ठीक है। तो अभी ये नीचे आते हैं। ये टाइडन तो बिल्कुल बैठने पे आई हुई है। एक चपड़ा अपना वो उड़ा चीना, जो उस दिन बड़ा घुमा के वापस आया था, ठीक है, ये एक चपड़ा है, ठीक है। बाकी अपने कबूतर बैठने शुरू हो गए, बैठ बूट गए हैं, 3 रह गए। अब ये भी बैठते हैं, तो फिर साथ साथ वीडियो में आपको कंटिन्यू करता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। ये जी ये देखें, ये पानी बनाया है, कबूतर शबूतर मेरे सारे बैठ गए थे, मैं ज़रा नीचे चला गया था, मेहमान आए हुए थे। ये मैंने ना एयर टाइट बोतलों में ना सेमोस्ट्रेस और टाइलोसिन जो साशे मिलता है ना, वो मैंने रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पैकेट में ना ये नमी खा जाता है इस वजह से, ठीक है। तो ये मैंने इसका पानी बनाया है, तो ये पानी इन दिनों में लाजमी अपने कबूतरों को दें। इसको मैंने ज़रा मिक्स होने के लिए भी रखा हुआ है कि अच्छे तरीके से जो सा ना ये मिक्स हो जाए। इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट, ज़्यादा देर नहीं बस, ठीक है। ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। ये 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डालना है, ठीक है, टाइलोसिन, और जो दूसरा सेमोस्ट्रेस है वो 2 ग्राम डालना है, बस ये फ़र्क है इनका, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे मिक्स करके दें। असल में इधर ना छोड़े हुए हैं नए बच्चे इस केज में, ठीक है, तो कई बच्चे जगह चेंज होने की वजह से ना थोड़ी सी उदासी करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस में नहीं आते। इसके अलावा और बड़े फ़ायदे हैं इसके, मल्टीविटामिन्स हैं, आपके कबूतरों का पानी पूरा रहता है, नमकियात पूरे रहते हैं, मल्टीविटामिन जाते हैं, ज़रा जानवर चौकस हेल्दी एक्टिव रहता है, ठीक है। ये सस्ता सा है, ये 190 रुपये के दोनों आ जाते हैं, किसी भी आप वेटनरी स्टोर से जाके परचेज़ करके ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई महंगी चीज़ नहीं है इतनी, ठीक है, और लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं, ठीक है। इसमें मल्टीविटामिन्स हैं, जोड़ों वाले कबूतरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, उड़ने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो है ना जानवर किसी भी किस्म के स्ट्रेस में हो, जानवर फौरी क्लियर होता है उसमें से ना, जानवर में जान आ जाती है, एक बारी सीधा हो जाता है जानवर, ठीक है। और टाइलोसिन जो है वो बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है, इसलिए उसकी भी थोड़ी सी मिकदार अंदर ऐड कर देते हैं कि किसी किस्म का पोट में या अंदर कोई मसला हो जानवर के अंदर, तो जानवर अपने आप को रिकवर जल्दी कर लेता है, ठीक है। मल्टीविटामिन्स उसको वैसे ही जान डाल देते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ें जो सी है ना वक्त के साथ साथ आजकल यूज़ किया करें, मैं काफ़ी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, इसका बहुत फ़ायदा है, ठीक है। और ये आपके कबूतरों के अंदर हल्की फुल्की कोई बीमारी भी होती है ना, बुखार शुखार दर्दें वगैरह उड़ने से, या आपस में लड़ लुड़ पड़ते हैं ये, तो उससे भी ये माशाल्लाह ना बड़ी अच्छा रिकवर और इसका रिज़ल्ट है। मैं ये बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है, दोनों साशे लेके आता हूँ, और इन दोनों को सेमोस्ट्रेस के 2 ग्राम और जो टाइलोसिन है उसका 1 ग्राम, इस तरह 1 लीटर पानी के हिसाब से मैं बाल्टी में बना लेता हूँ। मेरी 12 लीटर की बाल्टी है, इसमें मैंने छोटा चम्मच रखा हुआ है प्लास्टिक का जो मिलता है, वो मैं उस ग्राम के हिसाब से नाप के डाल देता हूँ, अंदाज़न ही यूज़ करता हूँ, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। जानवर जितने भी रहे हैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी एक्टिव रहे हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। परिंदे उड़ने वाले भी हेल्दी एक्टिव रहते हैं, जोड़ों वाले भी हेल्दी एक्टिव रहते हैं। बस अपने परिंदों में इस चीज़ का ट्रीटमेंट ज़रूर रखा करें आप, क्योंकि ये परिंदे हो जाते हैं केज बर्ड्स, ये हमारे उसमें होते हैं, हमारी निगरानी में। हमने ही इनको जो है ना, लोग खाली दाने ही डाली जाते हैं, इनको चिकनाई की भी ज़रूरत होती है, इनको मल्टीविटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, इनको नमकियात की भी ज़रूरत होती है। आप खुद देखिएगा, अब अगर आप अपने परिंदों को बाहर खोलते हैं ना, तो कई मौसम ऐसे आते हैं जिसमें आपका जानवर जो है ना
वो इधर उधर दीवारों में से कच्ची ईंट कहीं मिल जाए वो खाने लग पड़ता है, तो वो उसकी ज़रूरत है, मिनरल्स, नमकियात, ये चीज़ें ना। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ग्रिड, ये चीज़ें अपने परिंदों में इस्तेमाल लाजमी किया करें। इससे आपके कबूतरों की ज़िंदगी बढ़ती है, चाहे वो ब्रीडर हों, चाहे वो उड़ने वाले हों, वो देर तक काम करते हैं फिर, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिड का इस बार इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, यकीन मानो। ये वाली लाट तो ऐसे निकली है, ऐसे टिकी नहीं है, हालांकि अभी ब्रीडिंग सीजन नहीं है, अभी माल तकरीबन कह लो ख़त्म होने वाला है, कुछ 10-15 पीस पड़े हुए हैं डब्बे पैकेट अपने पास, बाकी अपना सारा अल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि सेल हो गया, ठीक है। और बड़े लोगों की चीखें निकली हैं, ठीक है। इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा एक अनकरीब अपने जो कैल्शियम ग्रिड की भी, ठीक है। और उन लोगों को जवाब दूंगा जिनको चीखें लगी हैं, जिनकी मिर्चें लगी हैं, जो 2 नंबर चीज़ें मार्केट में बेच रहे थे ना, असल में हमेशा चीख उसी बंदे की निकलेगी जो 2 नंबर चीज़ें बेचता है, ठीक है। जो 1 नंबर चीज़ बेच रहा है ना, ये देखें परिंदे नीचे दाना खा के फुल चौकस होके बैठे हुए हैं, जाल में भी इधर भी, ठीक है। जो हमेशा गलत काम करेगा ना, मैंने किसी का कभी नाम नहीं लिया प्रोडक्ट का, किसी नाम प्रोडक्ट का मैंने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं लिया, ठीक है। ना मैंने किसी बंदे का नाम लिया, ठीक है। मैंने हमेशा यही कहा कि ये जो गलत चीज़ बेच रहे हैं, 2 नंबर चीज़ बेच रहे हैं, इसका इस्तेमाल जो उनसे ना आप इसका बाइकाट करें, ये गलत है। इसमें सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं, एक मट्टी, ठीक है, एक अंडे के छिलके, एक दादर मिर्च और एक ज़ीरो की चिप्स। ये 4 चीज़ें आपको डब्बा खूबसूरत सा बना के, पैकिंग प्यारी सी बना के ना आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। इसका वही वाला हिसाब है, ऊंची दुकान फीका पकवान। मैंने पैकिंग पे कोई इतना ख़ास पैसा नहीं लगाया, ठीक है। मैंने पैकिंग जिप वाली नॉर्मल रखी है, ठीक है, जिसमें बस ग्रिड महफूज रहे और एक जगह से दूसरी जगह एहतियात से पहुंच जाए, ठीक है। उसके अलावा जो अंदर चीज़ें डाली हैं ना, मैंने पैसे उस पे लगाए हैं, क्योंकि रिज़ल्ट पैकेट या डब्बे ने नहीं आपको देना, रिज़ल्ट आपको अंदर जो मटेरियल है ना उसने देना, ठीक है। और जितना अच्छा मटेरियल अंदर होगा आपको रिस्पॉन्स उतना अच्छा आएगा। मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है, जो मैंने चीज़ें डाली हैं, वो प्रोडक्ट बनाई है ना, वो मैंने अंदर माल पे लगाई है। जो बाहर दिखने वाली चीज़ है उसको मैंने बस, अभी भी पहले तो मैं स्टिकर भी नहीं बनवाया हुआ था, ब्रांडिंग भी नहीं की हुई थी, अब मैंने थोड़ा सा उस पर, मैं कहा यार थोड़ा सा इसके लिए ज़रूरी है कि इसका एक नाम हो, ठीक है। एक नाम दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा भाई ये तो जादू है बच्चे पालने वाला, तो वहाँ से आइडिया आया कि इसका नाम मैजिक पाउडर कैल्शियम ग्रिड रख देते हैं, ठीक है। तो ये इस नाम से, इस तरह ये दोस्तों ने, चंद जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी बाब हैं, जिनमें मैं उठता बैठता हूँ, 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया, इस तरह से सिंपल सा एक नाम सोच के हमने उसको उस पर लगा दिया, ठीक है। एक अच्छा सा स्टिकर प्रिंट करवाया उसके ऊपर और उसके ऊपर लगा दी, उसकी बैनरिंग कर दी, ठीक है। ये सारा चक्कर है, सिनेरियो है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों का इतना प्यार मिला है। व्हाट्सएप पे मैं स्टेटस पे भी लगाता हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी डाल देता हूँ जो वीडियो बनाई हुई होती है, और अपने शॉर्ट्स में, टिकटॉक पे, हर जगह डालता हूँ। तो मुझे माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू वेरी मच। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं उनका भी एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जो दोस्त चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए अभी ज़रा आपको पता है क्रीचे पड़े हुए हैं, कबूतर भी, ठीक है, जोड़े भी तोड़े हुए हैं, ब्रीडिंग भी बंद हुई हुई है, ठीक है। अभी ज़रा ऐसी वीडियो बर्दाश्त कर लो, आपको उड़ाने का भी शौक़ अच्छा दिखाऊंगा, आपको अच्छे परिंदे भी जो मार्केट में आए हुए ना, मैं आपको जोड़े दिखा के उनके बच्चे दूंगा, जिनके बच्चे मेरे पास उड़ते हैं। ये सारे मेरे पास जितने उड़ते हैं मेरे अपने घर के बच्चे हैं, कोई 1-2 बच्चे हैं जो मैंने पकड़े हुए हैं या वो मुझे गिफ्ट आए हुए हैं, ठीक है। बाकी टोटली जो ब्रांड है वो अपने घर का, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको भी ऐसे ही परिंदे देंगे, आपको भी मज़ा आएगा जब अच्छे परिंदे काम करेंगे, आपके पास जाके भी काम करेंगे, ठीक है। मेरी शहरदारी में छत है लाहौर अंदरून में, ठीक है। यहाँ 3600 जाल हैं, ये देखें, ये मेरे दोस्त का है, वो आगे भी आपको एक जाल नज़र आ रहा होगा, वो देखें, ठीक है। एक इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे जाल है, वो आपको बड़ा जाल नज़र आ रहा है, एक इस बिल्डिंग के पीछे जाल है, ठीक है। एक इधर रखे हुए कबूतर, उसने भी विड सा बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बिल्कुल बैक साइड पे साथ ही ये मतलब कि खिचड़ी पकी हुई है इधर कबूतरबाजों की, ठीक है। इधर तो बेहतरीन बेजबा जाल है ना अंदरून, ये जो राजगढ़ वाली साइड है, इधर तो बहुत जाल हैं। वो देखें मस्जिद की साइड से भी आपको एक जाल नज़र आ रहा होगा, वो वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इसके पीछे भी एक जाल है अमजद का, दड़वी वाले का, उस्ताद अमजद का, ठीक है। यानी कि जाल इधर इतने का हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो देखें 2 तो इकट्ठे ही पड़े हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इधर ही एक चिट्टा जाल नीचे भी पड़ा हुआ है, वो देखें साइड से घर की नज़र आ रहा होगा, वो देखें आगे, ठीक है। ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो जाल इधर वो देखें, ऊपर भी अड्डा लगा हुआ है, जाल है वहाँ पे। इसकी बैक साइड पे भी एक जाल है जट्टों का,
ठीक है। माशाल्लाह इधर मैं कहूँ कितने के जाल हैं, वो देखें पीछे राजे का जाल है, ये अलम वाली छत की बैक साइड पे, ठीक है। इधर इतने के जाल हैं मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंदरून में, आपको पता है ऐसे ही होता है, मैं अंदरून रहता हूँ, ये साथ ही मेरे संतनगर बाज़ार है, ठीक है। तो MAO कॉलेज से अंदर आओ सांदे की तरफ को, ठीक है, तो नेशनल टाउन में मेरा घर है, ठीक है। इधर बहुत कबूतरबाजी है, ठीक है, जाल पिंजरे कबूतरबाजी जो बड़े ही हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा बर्ड हो तो वो हर जगह अपने घर वापस आता है। बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, बच्चे उड़ाता हूँ मैं ज़्यादातर, ठीक है, बड़े करके तो मैं उड़ाता नहीं। कुछ परिंदे हैं जो इक्का दुक्का बड़े आ जाते हैं तो उनको मैं बांध के छोड़ देता हूँ, ऊपर नीचे होते हैं तो मैं उनको उड़ा लेता हूँ, ठीक है जी। ये थी आज की वीडियो। जो दो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।